दमिश्क का एक नेक दिल मोची अली बिन अल मुफव्वक अपनी सादगी और खलूस ईमानदारी के कारण अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हुआ। यह वाक़या हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का है। एक बार हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज के बाद मस्जिद हराम में आराम फरमा हुए। उसी दौरान आपने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ सिवाय दमिश्क के एक मोची के जो हज पर आया ही नहीं था। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए। नींद से जागते ही दमिश्क का रुख किया ताकि उस मोची को तलाश करें जिसके अमाल की वजह से लाखों हाजियों का हज कबूल हुआ था। काफी तलाश के बाद उन्हें एक सादा सा मोची मिला। आपने मेहमान बनकर उसके घर कयाम किया। कुछ दिन के बाद आपने देखा कि वह कोई खास इबादत गुजार भी नहीं था। यहाँ तक कि एक बार नमाज का वक्त आया तो उसने नमाज भी नहीं पढ़ी। यह देखकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और ज्यादा हैरान हुए कि आखिर इस आम इंसान में ऐसी कौन सी नेकी है जिसके बदले अल्लाह ने उसका और दूसरों का हज कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद आपने मोची को अपना ख्वाब सुनाया। ये सुनते ही मोची रो पड़ा और आजीजी से बोला, मैं तो गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे अपनी कोई खास नेकी याद नहीं, लेकिन एक वाकया है। मोची ने बताया, मैं कई सालों से हज के लिए पैसे जमा कर रहा था। रोज एक वक्त का खाना छोड़ देता ताकि कुछ बचत हो जाए। एक दिन जब मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज कुछ खाने को ले आओ तो वह पड़ोस के घर गई जो एक सैयद खानदान का घर था। वहाँ से आवाज आई, ये खाना मेरे बच्चों के लिए हलाल है, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं। बीवी खाली हाथ वापस आई और सारा वाकया बताया। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं खुद उस घर गया और पूछा, बहन तुमने ऐसा क्यों कहा? तो वह बापर्दा औरत रोते हुए बोली, मेरे शौहर कई दिनों से काम की तलाश में गए हैं और लौटे नहीं। मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। इज्जतदार सैयद खानदान की औरत हूँ। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पास ही एक मरा हुआ गधा पड़ा था, उसी का गोश्त काट कर लाई हूँ ताकि बच्चों को कुछ खिला सकूं। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं फौरन घर गया और अपने हज के लिए जमा किए गए सारे पैसे उस औरत को दे दिए ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। यूं मैंने हज का इरादा छोड़ दिया। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह निकले। आपने फरमाया, अल्लाह ताला अमाल की जाहिरी सूरत नहीं देखता बल्कि नियत और दिल की सच्चाई को देखता है। तुम्हारी इसी नियत और ईसार की वजह से तुम्हारा हज तो कबूल हुआ ही बल्कि तुम्हारे सबब लाखों हाजियों के हज भी कबूल कर लिए गए।